हिंदुस्तानी न्यूज वुमेन से आपका स्वागत करती हूँ न्यूज वुमेन हिंदी में। आज के खबरों की कुछ सुर्खियां। तंद्रा की गाड़ी का आखिर क्या हुआ? गिरफ्तार बबलू यादव ने पुलिस को क्या दिखाया? बालाजी रेस्टोरेंट आसनसोल में यहां हुआ उद्घाटन। बर्दवान जिले के वरिष्ठ सीपीआई नेता एवं जिला संपादक कामरेड शिवचंद बनर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा सारण सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने सरकार से रेत का दाम तय करने की मांग को लेकर हर रोज 1 घंटे तक सड़क जाम किया। पुलिस की गाड़ी से पिकअप वैन चालक की मौत, सबका पोस्टमार्टम करवाकर अज्ञात बताया पुलिस अधीक्षक को शिकायत। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 97740301759319088857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. पुलिस की गाड़ी से पिकअप वैन चालक की मौत, सबका पोस्टमार्टम करवाकर अज्ञात बताया पुलिस अधीक्षक को शिकायत। पहचान होने के बाद भी पुलिस की भूमिका। संदिग्ध सड़क दुर्घटना में मृत कार चालक के शव का पोस्टमार्टम परिजनों की अनुपस्थिति में दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में कराया गया। मृतक युवक की पहचान होने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम अज्ञात मानकर किया गया। इसके बाद मृतक युवक के परिजनों का गुस्सा शनिवार सुबह से ही दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना के विधान नगर चौकी के सामने फूट पड़ा। मृतक युवक का नाम सोमनाथ प्रामाणिक 27 है। उसका घर आसनसोल के सलानपुर थाना के नेताजी कॉलोनी इलाके में है। वो मछली गाड़ी चलाता था। परिजनों ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर या सीपी को शिकायत देकर पूरे मामले की जानकारी दी। देश बचाने और बंगाल में परिवर्तन लाने के आह्वान पर वामपंथी संगठनों द्वारा रानीगंज में विशाल रैली निकाली गई। पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार वामपंथी मजदूर संगठनों CITU, AAKS, AIW और PBUS ने देश बचाने और बंगाल में परिवर्तन लाने के आह्वान पर रानीगंज के रेलवे स्टेशन मैदान से एक विशाल रैली निकाली। यह रैली रेलवे स्टेशन से शुरू होकर NSB रोड होते हुए स्लारसोल राजबाड़ी स्थित रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा तक पहुंची। इस अवसर पर युवा संगठन DYFI के नेता मीनाक्षी मुखर्जी, आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, कृष्णा दास गुप्ता, सुप्रियो चौधरी समेत बड़ी संख्या में वामपंथी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वामपंथी मजदूर संगठनों की मांग है कि रेलवे, बिजली, बैंक, बीमा, कोयला उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है उसे रोकना होगा। मजदूरों और खेत मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी होगी। मनरेगा परियोजना में पारिश्रमिक 600 करना होगा। 200 दिन काम सुनिश्चित करना होगा।
अहमदपुर में बेरोजगारी को रोजगार मुहैया कराने वाली ग्राम समिति पर हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल। कुछ दिन पहले बनी इस गांव की समिति ने अब तक कई बेरोजगार युवकों को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने में मदद की है। जब समिति के सदस्य नए आवेदनों की प्रक्रिया करने निकले तो कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने समिति सदस्यों से साथ मारपीट की और उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज फाड़ दिए। घटना के बाद पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिससे हमलावरों की पहचान हो सकेगी। घटना के बाद पीड़ित ने नलमतपुर फाड़ी पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कांग्रेस ने सरकार से रेत का दाम तय करने की मांग को लेकर हर रोज 1 घंटे तक सड़क जाम किया। कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद के रिपोर्ट के अनुसार जानकारी के अनुसार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रेत की कालाबाजारी में संबंध में कांग्रेस रघुनाथपुर शहर, नितुर्ला, पुरुलिया, झालदा सहित जिले में विभिन्न हिस्सों में सड़कें अवरुद्ध हो गई। रघुनाथपुर नगर कांग्रेस अध्यक्ष तारक परमानिक ने कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में तथा तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से बालू की कालाबाजारी शुरू हो गई है, जिसके कारण आम लोगों को बालू तस्करों से बालू की मनचाही कीमत चुकानी पड़ रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक और तोहफा, रानीगंज स्टेशन पर नई लिफ्ट लगाई गई। यात्री सुविधा और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाती हुई पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने रानीगंज स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर 13 व्यक्तियों की क्षमता वाली एक नई लिफ्ट स्थापित की है। यह अतिरिक्त लिफ्ट प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हाल ही में स्थापित की गई समान क्षमता की लिफ्ट के बाद है, जिससे स्टेशन परिसर के भीतर गतिशीलता में और सुविधा होगा। निर्बाध और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई ये लिफ्ट दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और भारी सामान वाले यात्रियों की आवाजाही को काफ़ी आसान बनाना है। दोनों लिफ्टों में एक स्वचालित बचाव उपकरण ARD भी लगा है, जो बिजली गिरने की स्थिति में लिफ्ट को स्वचालित रूप से निकटतम मंजिल पर ले जाकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह पहल स्टेशन के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और यात्री सुविधा को बढ़ाने के लिए ईस्टर्न रेलवे के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। सुगमता को प्राथमिकता देकर आसनसोल डिवीजन एक अधिक समावेशी और यात्री अनुकूल यात्रा वातावरण बनाने का प्रयास करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक यात्री आसानी और सामना के साथ स्टेशन पर आ जा सके। यात्रियों का इन नई सुविधाओं में स्वागत किया जा रहा है, जो उनके यात्रा अनुभव को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली है। दोनों लिफ्ट अब पूरी तरह से चालू है और रानीगंज स्टेशन पर यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। आगरा मंडल पर रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम के लिए ट्रेनों का परिचालन। संयुक्त 3/3/2025 से 9/3/2025 तक आगरा मंडल में रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। परिणाम स्वरूप ट्रेन चलाने में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। ट्रेनों का निरस्तीकरण 68046 पर 68045 आसनसोल आगरा आसनसोल मेमो पैसेंजर
3/3/2025 से 9/3/2025 तक यात्रा 6-3-5-9-4 पर 6-3-5-9-3 आसनसोल पुरुलिया। आसनसोल मेमो पैसेंजर 3-3-2025 से 8-3-2025 तक यात्रा। ट्रेनों की शॉर्ट टर्मिनेशन शॉर्ट ओरिजिनेशन 68056 पर 68060 टाटानगर आसनसोल बरभूम मेमो पैसेंजर यात्रा 3-3-2025 4-3-2025 और 8-3-2025 को शुरू होगी। आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट होगी, शॉर्ट ओरिजिनेशन होगा। आद्रा और आसनसोल के बीच सेवा रद्द रहेगी। 6-3-5-9-4 पर 6-3-5-9-3 आसनसोल पुरुलिया। आसनसोल मेमो पैसेंजर दिनांक 4-3-2025 5-3-2025 7-3-2025 और 9-3-2025 को शुरू होने वाली यात्रा पर समाप्त हो जाएगी। आद्रा से शुरू होगी। आद्रा और पुरुलिया के बीच सेवा रद्द रहेगी। 1-3-5-0-3 पर 1-3-5-0-4 वर्धमान मेमू एक्सप्रेस दिनांक 3-3-2025 6-3-2025 और 8-3-2025 को शुरू होने वाली यात्रा गोमो में समाप्त हो जाएगी। वहीं से शुरू होगी। गोमोह और हटला के बीच सेवा रद्द रहेगी। बर्दवान जिले के वरिष्ठ सीपीआई नेता एवं जिला संपादक कामरेड शिवचंद बनर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा सारण सभा का आयोजन किया गया। वीनू और अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार शिवचंद बनर्जी का 12 जनवरी को निधन हो गया। वे पश्चिम बर्दवान जिले के एक प्रमुख वामपंथी नेता थे और पार्टी संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका अमूल्य थी। उन्होंने कई वर्षों तक मजदूर आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ भाकपा और माकपा नेता, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि, वाम मोर्चा के पदाधिकारी और आम नागरिक मौजूद थे। গত 12ই জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন এবং তাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শিবচন্দার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা প্রত্যেকটা নেতৃত্বকে যারা ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়ে पकड़ के ले आओ भाई उनको। जिनका पिछले 12 जनवरी को देहांत हो गया था, आज उनका श्रद्धांजलि सभा है और हम लोग के पहले उन्हीं से कहेंगे कि वो उनके प्रतिमा के ऊपर में फूल माला देकर के श्रद्धांजलि दें। हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय कम्युनिस्ट आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत हीरापुर थाने में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें डेकोरेशन, लाइटिंग प्रदाताओं और विभिन्न क्लबों के प्रतिनिधित्व को आमंत्रित किया गया। सुजीत सेन गुप्ता के रिपोर्ट के अनुसार बैठक का उद्देश्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगाए जाने वाले डिस्प्ले गेटों और बोर्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस प्रशासन ने बताया कि अब कार्यक्रमों में संयुक्त निगरानी दल तैनात किया जाएगा, जो सुरक्षा मानकों का निरीक्षण करेगा। साथ ही आयोजकों और डेकोरेटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित
करें कि गेट और बोर्ड सही तरीके से लगाया गया हो। आयोजकों को इन नियमों का पालन करना होगा। आयोजनों के लिए पहले से पुलिस थाने को सूचना देनी होगी। गेट और बोर्ड मजबूत सहारे के साथ लगाए जाने चाहिए। आयोजन स्थल पर अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन योजना होनी चाहिए। पुलिस चेकिंग के दौरान कोई भी असुरक्षित गेट या बोर्ड मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बालाजी रेस्टोरेंट आसनसोल में यहाँ हुआ उद्घाटन। आइए सुनते हैं इनके मालिक क्या कहते हैं। ये बालाजी रेस्टोरेंट हमारा इससे पहले यहाँ पर आज से 40 साल पहले था मद्रास, फिर दोबारा हम लोग चालू कर रहे हैं। हमारा और एक रेस्टोरेंट जो 50 साल पुराना है वो रानीगंज मोड़ में है बालाजी। तो फिर हम लोग एक मौका मिला है कि सेवा करें आसनसोल के पब्लिक के लिए, ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड देने के लिए। मैं और मेरे भाई मिलके सी मुरली, मैं सी कुमार, दोनों मिलकर ये दुकान चालू किए हैं। आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद चाहिए। आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड सर्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग लंच भी रख रहे हैं इसमें। दोपहर में लंच रहेगा। तो रेट एकदम नॉमिनल रेट है। एक बार जरूर आइए और टेस्ट करके देखिए कैसा है। लोकेशन होगी आपका ये अभिनव गिनी हाउस के ऊपर में, बाजार कोलकाता के पास, राहलेन। सुतंद्रा की गाड़ी का आखिर क्या हुआ? गिरफ्तार बबलू यादव ने पुलिस को क्या दिखाया? उम्मीद के मुताबिक 6 दिनों के बाद आसनसोल के कांकसा पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के बबलू यादव के साथ मिलकर रविवार आधी रात को घर का पुनर्निर्माण किया। उस दिन पकड़े गए बबलू यादव को लेकर पुलिस की 2 गाड़ियां कांकसा थाना क्षेत्र से गोलसी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 से राइस मिल रोड होते हुए निकली। पुलिस अधिकारियों ने बबलू से यह जानने की कोशिश की कि रविवार को सुतंद्रा की कार में पेट्रोल भराने से लेकर गोलसी स्थित पेट्रोल पंप से पानागढ़ राइस MII रोड तक पूरी रास्ते में क्या हुआ था। यह भी पता चला कि मृतक सुतंद्रा के ड्राइवर ने अपना बयान पलट दिया है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि ऐसा दबाव में क्या गया है या नहीं। समय है मोमेंट के SMS के लिए। रमजान मुबारक। ये रमजान आपके दिल में शांति, आपकी आत्मा में रोशनी और आपके जीवन में अनगिनत आशीर्वाद लाए। रमजान इल मुबारक। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 95633028 और 0341355180 पर।